जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन ईटीपी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 3 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इंटरप्रेन्योर होता है, क्या होता है सर? साहसी, जोखिम लेने वाला, या ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑल ऑफ दिस। तो एक इंटरप्रेन्योर जो है ये सभी होता है, एक मैनेजर भी होता है, एक रिस्क टेकर भी होता है, साथ ही साथ वो साहसी भी होता है। तो एक इंटरप्रेन्योर के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इंटरप्रेन्योर असिस्ट, उद्यमी सहायक है, ठीक है। किसमें सहायक है? गरीबी उन्मूलन में, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इसमें भी। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें भी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है SIDBI, ठीक है, का अर्थ होता है, यानी SIDBI का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे SIDBI का मतलब क्या होता है। SIDBI का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है सर? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ सर? तो इसकी स्थापना जो है वो फॉर्म्ड 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? तो नवाबों का शहर लखनऊ में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है सर? नवाबों का शहर लखनऊ में, है ना? कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। जो कि कहाँ पे है सर? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, है ना? तुरंत याद आ जाता है बाबा योगी, हाँ कि नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक मिले? आप समझ रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा काम है, ठीक है, जिसमें आप दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले में आपको पारिश्रमिक मिलता है। तो आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक अगर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन हमारा 4 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए, ठीक है? उद्यमी के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनोवेशन का बिल्कुल होना चाहिए, जोखिम वहन कर रिस्क टेकिंग, ये गुण भी होना चाहिए, और पहल क्षमता का भी गुण होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का कहीं को कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स नहीं है कि 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सर वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी कि अनगिनत है सर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती सर? पार्टनरशिप फॉर्म में, न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन में, न्यू सब्सिडरी वेंचर में, या नन ऑफ दिस। तो किस में नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए, साझेदारी फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय। एंटरप्रेन्योर जो है वो इंश्योर्ड है, किस में इंश्योर्ड है सर? स्मॉल फॉर्म में, मिडिल फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में, एंड सहायक। तो आपको याद रखना कि एंटरप्रेन्योर जो है वो किस में होगा? लार्ज फॉर्म में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड। उद्यमिता की आवश्यकता है इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल है सर, ठीक है। इन अनडेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी है इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो एक एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता डेवलप्ड इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में और अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी में, तीनों में जो है वो एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सर? ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी तरह के इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉसिबल विथ।
बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, उद्यमिता विकास संभव है फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है वो संभव होगा? प्रॉपर एजुकेशन, जी प्रॉपर एजुकेशन भी होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होगा प्रॉपर एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर, उद्यमिता की मुख्य विशेषता क्या है? उद्यमिता की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो एक उद्यमिता के अंदर जो है वो ज्ञान भी होना चाहिए, दृष्टि यानी विजन, सोचने की जो है उसके पास क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेहनत एवं गतिशीलता, हार्ड वर्क एंड गतिशील, डायनामिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है सर ये सभी गुण होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, दृष्टि यानी विजन भी होना चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए, और आपके साथ ही साथ जो है वो गतिशीलता भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नव सृजनकों को अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स से सीखना चाहिए। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को किससे सीखना चाहिए? ठीक है, तो विफलताओं से या सफलताओं से, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या दूसरों से। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को विफलताओं से सीखना चाहिए। ठीक है, किससे सीखना चाहिए? विफलताओं यानी फेल्योर से सीखना चाहिए। ठीक है, और फेल्योर से संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं जो आपको जीवन में काम आएगा। खाली पेट और खाली जेब, साथ ही साथ जिंदगी में फेल्योर, ये आपको जो सिखा सकता है यह कोई शिक्षक और कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारत में बल दिया जाता है पर इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया भारत में बल दिया जाता है किसके ऊपर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग, या नन ऑफ द एबव। तो भारत में जो है वो बल दिया जाता है, वो किस पे दिया जाता है? प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण पे, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ईडीपी मेंट फॉर डेवलपिंग। ठीक है, ईडीपी क्या होता है? ईडीपी का फुल फॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये विकास कार्यक्रम का अभिप्राय को विकसित करना, ईडीपी जो है उसका क्या जो है वो डेवलपिंग का प्रोसेस है। तो देखिए, प्रोफेशनल स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप मोटिव, पर्सनल क्वालिटी और एंटरप्रेन्योर, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अगर यहां पर ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि उपरोक्त चारों गुण जो है वो ईडीपी के प्रोग्राम में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में ईडीपी के ये सभी गुण विद्यमान हैं जो होने चाहिए, लेकिन इस चारों विकल्प सही है, इस चारों में से हमें बेहतरीन विकल्प का चयन करना है। तो उस दृष्टि से देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? उद्यमिता प्रेरणा। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होता ऑल ऑफ दीज तो हम फिर क्या टिक लगाते? ऑल ऑफ दीज। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ईडीपी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड नॉर्मली बाय, ईडीपी जो है वो शुड बी ऑर्गेनाइज्ड नॉर्मली, कितने दिन में जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो प्रायः संगठित किया जाता है, कितने दिन में? 8 सप्ताह में, 4 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ईडीपी जो है वो 6 सप्ताह यानी 6 वीक का ड्यूरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, यानी ईडीपी की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है? ईडीपी प्रोग्राम जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, किसमें? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिल्कुल सर, स्वरोजगार में मदद करता है। दूसरा, इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी सही है। तो एक ईडीपी जो है वो उपरोक्त तीनों कार्य करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच एंटरप्रेन्योर इज, अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच से, ठीक है, आर्थिक
जो आपसे पूछ रहा है कि जो आर्थिक अप्रोच है यानी इनकम अप्रोच है, उसके अनुसार उद्यमी के पास क्या होना चाहिए, रिस्क बेरर, चेंज एजेंट, प्रॉफिट सीकर या मैनेजर। अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच इंटरप्रेन्योर इज, तो एक इंटरप्रेन्योर के पास जो है वो इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, तो जोखिम वहम, ठीक है, जो जोखिम वाहक, ठीक है। दूसरा परिवर्तन अभिकर्ता, तो उसके पास कौन सा गुण होना चाहिए, परिवर्तन अभिकर्ता का गुण होना चाहिए, ठीक है। अगर इनकम के अनुसार उसके कौन से गुण होना चाहिए, तो उसके पास परिवर्तन अभिकर्ता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक उपगम्यता निम्न में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लाभ लक्षण, ऑप्शन नंबर बी दर लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी निशापादान लक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी प्राप्ति लक्ष्य, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट मोटिव, स्टेटस मोटिव, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस मोटिव, ऑप्शन नंबर डी अचीवमेंट ऑफिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा, प्राप्ति लक्ष्य यानी कि अचीवमेंट मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स डील्स विथ, आपसे पूछा जा रहा है कि उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है। तो उद्यमिता लक्षण जो है सर वो किससे संबंधित होता है, जोखिम वहन करने वाला यानी रिस्क टेकिंग बिहेवियर से संबंधित होता है, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर के पास जो है सर रिस्क वहन करने का यानी रिस्क जो है वो वहन करने का गुण उसके पास क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंटरप्रेन्योर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा जा रहा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। ये आप बिजनेस स्टडी में ये प्रश्न देखते होंगे, कई बार बिजनेस स्टडी में भी जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और बिजनेस स्टडी का प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे तो आपको इस प्रश्न से आप रूबरू जरूर हुए होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव आपके साथ रहता है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच प्रोफेसर विच पर्सन। ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे कि यह कौन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उद्यमिता के उपबंध अवरोध शोषित करते हैं, ठीक है। तो बैरियर क्या है, तो बैरियर क्या होना चाहिए सर, एक जो एंटरप्रेन्योर के पास जो बैरियर है वो किस चीज़ का बैरियर होता है, तो नवसृजन यानी कि इनोवेटिव का, ठीक है। उसके पास इनोवेटिव का क्या है, बैरियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22, मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। डज नॉट कंसिस्ट, तो मिशन, उद्देश्य, व्यवहार, लक्ष्य, मिशन, मोटिव, बिहेवियर और गोल, तो क्या नहीं है सर, तो जीवन लक्ष्य जो है यानी मिशन जो है वो मोटिवेशन का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो आपको पढ़े होंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो आप कहाँ पढ़े, मैस्लो हायरार्की थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अब्राहम मास्लो साहब जो है वो मोटिवेशन का थ्योरी दिए थे और उन्होंने उसमें जो है 5 जो है वो स्टेज बताया था। उस 5वां स्टेज में अंतिम स्टेज जो है वही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय, ठीक है, किससे, तो कार्य में मेहनत, ऑप्शन नंबर बी किस उत्पाद आश्वस्त करना, ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, द नीड फॉर एफिलिएशन एश्योर, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव है तो आप तो इसको क्या मान लेते हैं कि ये तो सरकारी आंसर है, और मैक्सिमम केस में ऑल ऑफ द एबव में लोग क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और टिक लगा देते हैं कि यही होगा। ऐसा नहीं है सर, हर बार ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है बहुत सरल, सहज, शालीनता के साथ और तब उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। द नीड फॉर एफिलिएशन एश्योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज, इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन क्या होता है सर? तो नेसेसरी होता है, कंपलसरी नहीं होता है। आज मैं आपको नेसेसरी और कंपलसरी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर मैं आपके साथ साझा करता हूं। बहुत सारे जो है वो लोगों का ये भ्रम होता है कि सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड कंपलसरी। नेसेसरी और कंपलसरी में क्या डिफरेंस है? कंपलसरी मतलब अनिवार्य और नेसेसरी मतलब आवश्यक, ठीक है। दोनों का जो है वो तो भावार्थ सेम आ रहा है, लेकिन नहीं सर, दोनों में डिफरेंस है। हम एक छोटा उदाहरण से इसे समझेंगे, ठीक है। जैसे एक मनुष्य के लिए सांस लेना, रिस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन की क्रिया, ये क्या कहलाएगा? कंपलसरी कहलाएगा, क्योंकि बिना वो श्वसन की प्रक्रिया का वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वो जीवित प्राणी नहीं रह सकता है। लेकिन उसके लिए मकान, शेल्टर, घर, वो नेसेसरी कहलाएगा, कंपलसरी नहीं कहलाएगा। कंपलसरी मीन्स जो आपको चाहिए ही चाहिए, जरूरी एकदम, और नेसेसरी जो उसके बिना आप रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आपसे बोला सर दूसरा उदाहरण दिया जाए, दूसरा उदाहरण अगर दे तो ध्यान से सुनेंगे। छोटे बच्चे के लिए, हम लोगों के लिए माता पिता जो हैं वो क्या हैं? कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। लेकिन अगर थोड़ा बदले, दूसरी तरफ से देखें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए महिला मित्र या पुरुष मित्र का होना वो नेसेसरी होगा, कंपलसरी नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे? माता पिता कंपलसरी नहीं के श्रेणी में आएंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महिला मित्र और पुरुष मित्र का होना ये नेसेसरी कहलाएगा, कंपलसरी नहीं कहलाएगा। आप, आई होप कि ये दो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि नेसेसरी और कंपलसरी के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हु वांट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो वह व्यक्ति चाहता होगा जो अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहता होगा, नॉलेज डेवलप करना चाहता होगा, ठीक है, वही चाहता होगा ना सर? यस या नो? ऑप्शन के अनुसार देना है आंसर। तो क्या लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी एवं शिक्षित समूह, ऑप्शन नंबर सी पूर्व सैनिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या चाहेंगे कि ईडीपी का प्रोग्राम हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, कैसा रहा है सर? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सफल नहीं रहा है, इसमें और भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो हम करेक्ट आंसर क्या देंगे? सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, नीड फॉर इंप्रूवमेंट। ने करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, ठीक है, उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है, किसमें होता है सर? सामाजिक अस्थायित्व में बिल्कुल होगा सर। ऑप्शन नंबर बी ख्याति के वृद्धि में, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी निर्यात संवर्धन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास में। आपको देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का जो रोल है वो सोशल स्टेबिलिटी में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इन ग्रोथ ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति में भी क्या है? इसका अहम रोल है। और ऑप्शन नंबर सी सर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें भी है। और डी नंबर जो है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चारों में है। तो अगर करेक्ट आंसर होता हमारा कि मैक्सिमम शब्द को हटा के, अगर यहां पे लिखा होता है मैक्सिमम शब्द को क्या करे? हटा दे सर, मैक्सिमम शब्द को यहां से रिमूव कर दे। और अगर आपसे पूछता है रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, और ऑप्शन नंबर डी के जगह पे एक और ऑप्शन लिख देता, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव, तो करेक्ट आंसर क्या होता हमारा? ऑल ऑफ द एबव। लेकिन इस चारों में से हमें किसी बेहतरीन विकल्प का चयन करना है, क्योंकि लिखा हुआ है मैक्सिमम रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज। तो मैक्सिमम रोल क्या होगा एक एंटरप्रेन्योर का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होगा सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होने से उपरोक्त तीनों जो हैं वह स्वतः इसमें समायोजन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एंटरप्रेन्योर सीनियर हेल्प इन, उद्यमी सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन,
ये थोड़ा सा से समझेंगे कि आयात प्रतिस्थापन क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझेंगे। जैसे मान लीजिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब हिंदी में आयात और आयात का मतलब आना, आयात आना। तो दूसरे देश से जब हम कोई गुड्स को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाया। क्या कहलाया सर, इंपोर्ट कहलाया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सर कि हम जो है कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कौन सा गुड्स खरीदे, उदाहरण के तौर पर, तो अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है वो स्पेन को खरीद रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्पेन को खरीद रहा है, अमेरिका से पेन खरीद रहा है। अब भारत के कोई व्यापारी है, वही स्पेन को क्या कर दे रहा है, बना दे रहा है भारत में। तो हम क्या करेंगे, भारत के व्यापारी से इस पेन को खरीदना धीरे धीरे प्रारंभ कर देंगे। तो यहां पर इस प्रोडक्ट का हमें क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूशन मिल गया। इसी को क्या कहेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे मुझे को एक लाइन में समझा दीजिए, एक लाइन में बस यही बोलेंगे, जो चीज आप विदेश से सामान खरीदते थे वो सामान आपको यहीं पर मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, यहीं भारत के ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्राप्त होना शुरू हो जाए, तो वह क्या कहला जाएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या कहला जाएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सपोर्ट रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग इंपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपसे क्या लिखा हुआ, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंटरप्रेन्योर क्या करता है, सहायता करता है हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, यानी वो क्या करता है, मदद करता है कि हम जो है वो विदेशी सामान जो है जो आयात करते हैं उस वस्तु को हम भारत में ही निर्मित करें, ठीक है, और इस प्रकार से हम जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, एंटरप्रेन्योर डज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, किसमें करता है सर, तो वृद्धि करता है, यानी कि रोजगार के अवसर में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, तो क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट्स, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है सर। तो भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है, जिस प्रकार से आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है, ब्राइट है, उसी प्रकार से सर भारत में एंटरप्रेन्योर का भी भविष्य कैसा है, उज्जवल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे सर ध्यान से, बोला रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, भारत में विदेशी उद्यमी की भूमिका है। भारत में विदेशी उद्यमी यानी कि विदेश का उद्यमी यानी फॉरेन एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है, ठीक है, तो पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है, यानी या फिर ऑप्शन नंबर सी विनाशकारी रोल है। तो कैसा रोल है सर, पॉजिटिव रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है किसमें, राजनीतिक डेवलपमेंट में, यानी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इन सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि इन इंडिया फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हेल्प इन, भारत में तीव्र आर्थिक विकास में सहायक है, भारत के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक है, क्या सहायक है सर, तो आप याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। करेक्ट आंसर क्या होगा, इन इंडिया फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन, किसमें हेल्पफुल होगा, इंडिया गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर में हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होगा इसका, तो ध्यान ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर बी उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित करता है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है सर, मर्जर एंड एक्विजिशन से जो है हमारा क्या करेक्ट होगा, डिस्करेज एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, यानी उद्यमिता व्यवहार को क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है कि फेबियन उद्यमियों की विशेषता है, फेबियन एंटरप्रेन्योर। आप आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, उसमें से फेबियन एंटरप्रेन्योर जो है उसका टाइप है एक, उसमें से पूछ रहा है कि जो फेबियन एंटरप्रेन्योर है उसका एक विशेषता बताइए। तो जो फेबियन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो बहुत शर्मीले होते हैं ना, लड़की लोग को नहीं देखती तुम कैसे शर्मा जाती है, पहली बार शादी ब्याह जब होता है ना तो वो जब घर जाते हैं, ठीक है, तो पूरा शर्माते रहेंगे, घूंघट ऊपर पूरा से लगा के, फिर जब सासू माँ पूछेगी तो मुस्कुराएगी,
ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा, शर्मीले होती हैं, ठीक है, लेकिन शुरू में वो आलसी नहीं होते हैं, ठीक है, वो फिर रहते जो है 2-3 साल बाद फिर वो बहू क्या बन जाती, आलसी होती, लेकिन शुरू दिन प्रोएक्टिव रहती है एकदम, सास जो बोलेगी हाँ सर तुरंत, ठीक है। लेकिन जो फेबियन उद्यमी होती हैं वो ऐसे नहीं होते, वो कैसे होते हैं सर, शर्मीले के साथ साथ आलसी भी होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो शर्मीले बहू की तरह, आलसी आपके जैसे। नहीं सर, आप सोच रहे हैं हम आलसी, जी सर बिल्कुल आलसी हैं आप, ठीक है, आलसी इसलिए क्योंकि आप मेहनत कम करते हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करना चाहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको एग्ज़ाम को देखते हुए आपको जो पढ़ाई करने की जो क्षमता, इफ़िशियंसी है, उसे इन्हांस करना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ड्रोन वे उद्यमी है, दूसरा कौन सा है, ड्रोन भी एक टाइप है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ड्रोन हार द, ठीक है, ड्रोन वे उद्यमी है जो कि प्रायः, ठीक है, ड्रोन वह उद्यमी है जो प्रायः, तो ड्रोन की क्या विशेषता है, ऊपर जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है, ऊपर और नीचे, तो वही जो है वो एंटरप्रेन्योर में भी विशेषता होता है। एक ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट भी और लॉस भी, ये दोनों जो है क्या कर सकता है, वहन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, अर्न प्रॉफिट और इवन लॉस, ठीक है, वो लाभ तथा हानि उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन द, उद्यमी की पूर्ति निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करेगी, ठीक है, रेट ऑफ द प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर जो है आपका प्रिवेलिंग सोशल क्लाइमेट, लाभ की दर व सामाजिक वातावरण, रेट ऑफ द प्रॉफिट एंड सोशल क्लाइमेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो याद रखेंगे कि एंटरप्रेन्योर, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो डिपेंड करता है सर किसके ऊपर, तो रेट ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल क्लाइमेट, सोशल क्लाइमेट के साथ साथ जो है वो लाभ की कितनी दर है उसके ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। आपसे पूछा जा रहा है कि एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर एडॉप्ट द टेक्निक, जो एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर जो है एक टाइप है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं, एडॉप्ट सक्सेसफुली बिजनेस मॉडल फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्री, वो दूसरे डेवलपिंग कंट्री से जो है वो सक्सेसफुली एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, टेक्निक को, किसको, टेक्निक को, ठीक है, कि सामने वाला कैसे कर रहा है उसी को देख के वो क्या करते थे, उस टेक्निक को अपना लेते हैं, और वैसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, एंड मॉडिफाई देम फॉर देयर ओन कंट्री, और उसको क्या करते हैं, अपने कंट्री में मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप समझिए, एक दूसरा व्यक्ति किसी चीज के बारे में इन्हांस किया, इनोवेशन किया, और वह व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति क्या किया, किसी प्रोडक्ट के बारे में इनोवेशन किया, दूसरा व्यक्ति उस इनोवेशन को देखा और अपने यहाँ जो है उसी इनोवेशन को थोड़ा इन्हांस कर दिया, और इन्हांस करके एक नया प्रोडक्ट का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। तो इस प्रकार के, इस तरीके को करने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाएंगे, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बताएं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो है वो एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेवलप्ड बाय अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो डेवलप करते हैं अदर लोग, हम लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। इन रिलेशन टू इंडिया इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप इज, भारत में या भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है, ठीक है। तो इन रिलेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज क्या होगा सर, आवश्यक होगा, ठीक है, अननेसेसरी नहीं होगा, बर्डन भी नहीं होगा, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।